आयशा महानूर को कहती है आप जवाब क्यों नहीं दे देती इस रिश्ते से। महानूर कहती है कि जवाब देने के लिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। शेहराम भी मेरी तरह मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। खूबसूरती में सबसे ज्यादा मिसाल चांद की दी जाती है, तनहा तो वो भी होता है ना, कोई उसका दर्द नहीं समझता। शेहराम घर आ जाता है। किश्वर कहती है शुक्र है मेरा बच्चा घर आ गया। उसका सदका देती है और खुद उसे रूम में लेकर जाती है। किश्वर कहती है मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। शेहराम कहता है नहीं, आप हाशिम को कह दें। किश्वर कहती है क्यों, मेरे हाथ का नहीं खा सकते। शेहराम कहता है आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा। किश्वर को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। किश्वर शेहराम को कहती है मुझे तो अब पता चला है कि सलीम से तुम्हारी बात हुई है। मुझे नहीं पता उसने कुछ खाने में मिलाया है या नहीं। तुमसे जीनत ने तो कुछ नहीं कहा, वो जाते हुए बहुत अजीब सी बातें करके गई है। शेहराम कहता मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो गुनाहगार होता है या तो चुप हो जाता है या बहुत ज्यादा बोलता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे। इंसान जब अपने अंदर के शैतान से मुकम्मल तौर पर वाकिफ होता है तब खुदा को पाता है। शेहराम तैयार होकर स्कूल जा रहा होता है। ईश्वर कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। शेहराम कहता है हाँ बिल्कुल पहले जैसा। वो हाशिम से अपने अब्बू की पेशावरी चप्पल मंगवाता है और पहन के स्कूल चला जाता है। महानूर कहती है कि आपको ये पोर्ट्रेट देना था। शेहराम कहता है गिफ्ट देना था या सर से उतारना था। महानूर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शेहराम कहता है एक्सीडेंट से पहले मैं सलीम से मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस घर में मैं कातिल के साथ रह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ। महानूर कहती है आप अल्लाह से दुआ करें, हिम्मत दे वो आपको। शेहराम कहता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। महानूर कहती है नहीं, अल्लाह ने इम्तिहान में डाल दिया, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तबरेज को सियासत में ले आता है। शेहराम दूर से उसे देख रहा होता है। तबरेज भी उसे देख लेता है। महानूर स्कूल से वापस जा रही होती है। रास्ते में किश्वर मिलती है। किश्वर कहती है मुझे तुम्हारे माँ बाप पर तरस आता है। तुमने अब तक ना तो शेहराम से मिलने छोड़ा है, ना उससे राब्ता खत्म किया है। महानूर कहती है ना तो मैं आपकी बुलंदी के मुकाम का मुकाबला कर सकती हूँ और ना ही आपकी सोच की पस्ती का। आपके दुश्मन मैं या शेहराम नहीं बल्कि आप खुद हैं। महानूर का अब्बू कहता है कि स्कूल में आज शेहराम आया था और रास्ते में किश्वर बीबी तुम्हें क्या कह रही थी। किश्वर दिलों के रिश्ते नहीं समझती। शेहराम बिल्कुल शामुराद जैसे हैं। मुझे शेहराम से शामुराद जैसी अकीदत है। लेकिन बेटा अगर तुम्हें तैमूर से शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन शेहराम से दूर हो जाओ। मेरे अंदर बस इतनी ही बर्दाश्त थी। तभी रात को महानूर अपने अम्मी अब्बू के कमरे में आती है और तैमूर के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। शेहराम अपना पोर्ट्रेट लगवा रहा होता है कि तभी किश्वर आ जाती है और कहती है बहुत अच्छा पोर्ट्रेट है, किसने बनाया है, मुझे भी बनवाना है। शेहराम कहता है पहले तो मैंने सोचा बेडरूम में लगवा लूं, लेकिन फिर सोचा यहाँ पर लगाऊं ताकि सब आने जाने वालों की नजर पड़े। महानूर ने बनवाया, आप जब मर्जी बनवा लीजिएगा। तबरेज गुलजेब को छोड़ने आता है और कहता है आप चुप चुप क्यों हैं। गुलजेब कहती है बस सर में दर्द है। तबरेज गुलजेब को कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। गुलजेब कहती है आपकी शादी तो होने वाली है। तबरेज कहता है वो भी हो जाएगी, तुम मुझसे निकाह कर लो और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। गुलजेब कहती है मैं आमिर की यादों के सारे जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। तैमूर और उसकी अम्मी आते हैं शेहराम के घर पे और कहते हैं हम अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने आए हैं। तैमूर के रिश्ते की बात चल रही थी। महानूर ने हाँ कर दी है। किश्वर जब उस महानूर का नाम सुनती है तो खुश हो जाती है। शेहराम के चेहरे का रंग उड़ जाता है।